नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले पौड़ी से खबर, जहां पर थलीसैंण इलाके में बंदरकोट बीरोखाल के पास सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक पिकअप गाड़ी बेकाबू हो गई, खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 स्कूली बच्चे जिन्होंने लिफ्ट ली थी वो हादसे में जख्मी हुए हैं। एक बच्चे की हालत नाजुक है, जिसे रामनगर रेफर किया गया। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, घायलों को बचाया गया। एकल महिलाओं के लिए राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं और इसका नाम होगा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसके तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में स्कीम की रूपरेखा बनाने के लिए एक टीम का गठन किया गया और इसी टीम ने कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी और अंतिम मीटिंग में मंगलवार को हुई, जिसमें योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस योजना में विधवा, छोड़ी गई महिलाएं, किन्नर, अपराध और एसिड अटैक पीड़िता, अकेली महिलाएं या वो एकल महिलाएं हैं जिनके बच्चे नाबालिग हो गए हैं। इसके लिए महिला को उत्तराखंड का मूल निवासी और 21 से 50 साल के बीच का होना अनिवार्य है। इसमें पहले आओ पहले पाओ के तहत 2000 महिलाओं को योजना का फायदा दिया जाएगा। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान पर एक बैठक बुलाई और अधिकारियों से अब तक के हुए कामों की जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को डेडलाइन तक सड़कों की मरम्मत कर लेने का और काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जहां जहां सड़कों की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर। राज्य सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि राज्य निकाय चुनाव दिसंबर के महीने में होंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि दिसंबर में ही निकाय चुनाव होंगे। 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। उत्तराखंड के निकायों का कार्यकाल करीब 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बाद प्रशासकों के जरिए काम चल रहा है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसका साफ संकेत मिला करण माहरा के बयानों से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली जाकर बात करने की बात कही है। केदारनाथ चुनाव को लेकर माहरा और प्रभारी शैलजा के बीच कई विवाद हैं और ये खबरें बार बार बाहर आ रही हैं। करण माहरा के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के अंदर खटपट की खबरें हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रभारी शैलजा से नाराज बताए जा रहे हैं। वो इसलिए कि पहले जिलाध्यक्ष बदल दिए गए, फिर ऑब्जर्वर 2 बनाए गए, फिर उनको 4 कर दिया गया। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को यहां पर छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है और सब कुछ प्रभारी ने अपने हाथों में ले लिया? हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है। प्रदेश अध्यक्ष को वहां होना चाहिए केदारनाथ में, वो यहाँ है। शैलजा दिल्ली से उत्तराखंड नहीं आ रही है। देखिये, गोदियाल जी है ना वहाँ, गोदियाल जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार क्षेत्र में है। करण मेहरा की अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी करण मेहरा वहां जाएगा। तो आप दिल्ली जाने वाले हैं? निश्चित ही हम चाहते हैं कि फिजिकल बैठक हो। इसमें कई चीजें खुल के बात करने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि हाईकमान के सामने मैं खुलकर अपनी बातें रखूं और वो करेंगे। केदारनाथ को लेकर? केदारनाथ को लेकर भी और दूसरी चीजों को आपके संज्ञान में नहीं थे? नहीं, मैंने अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि इन दोनों को भी बनाया गया और बाद में, क्योंकि मैं रीच में नहीं था और जब मैं रीच में आया तब मुझे पता चला कि पीसीसी को इस तरीके का एक पत्र आया। आप दिल्ली जाने वाले हैं? निश्चित ही हम चाहते हैं कि फिजिकल बैठक हो। इसमें कई चीजें खुल के बात करने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि हाईकमान के सामने मैं खुलकर अपनी बातें रखूं और वो करेंगे। केदारनाथ को लेकर? केदारनाथ को लेकर भी
और अन्य चीजों को लेकर भी। तो ये बात साफ है कि आपके मन में कुछ ना कुछ जरूर है जो आप हाईकमान में जाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसको पार्टी के हित में कई चीजें उसके दिमाग में और मन में रहती हैं और सही समय पर उन बातों को कह भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं मन ठोक के हूँ कि मैं अपनी बात रखूंगा। और अगर हाईकमान फैसला लेता है कि करण मारा नहीं कोई और, मैं फिर भी साथ हूँ, जो अध्यक्ष होगा उसके साथ काम करूंगा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जिनके तेवर साफ बताते हैं कि कुछ ना कुछ खटपट जरूर है और दिल्ली हाईकमान के सामने इस मसलों को रखना चाहते हैं कि केदारनाथ के कैंडिडेट को लेकर सारी बातें सामने हो, जो दूसरे विवाद है वो भी हाईकमान के सामने सुलझाए जाएं। तो इंतजार कीजिए, अभी कांग्रेस में बहुत कुछ बाकी है। कैमरे से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए। वहीं ऊखीमठ के रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे को बैरिकेडिंग के जरिए सुरक्षित कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। अधिसूचना जारी हो गई है और हमारे द्वारा प्रारूप 1 में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के तोमर गुट ने अपनी मांगों को लेकर रुड़की में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यूपी के भी किसान पहुंचे। किसानों ने कहा कि 6 अगस्त को दिए गए धरने में जिन किसानों पर केस दर्ज किया गया था उन्हें खत्म किया जाए। साथ ही मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की इन्होंने चेतावनी भी दी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने शेरपुर में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन लिया है। इस दौरान भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। एचआरडीए ने कहा कि बिना अनुमति के अगर कहीं भी प्लॉटिंग होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण मामले में अब आंदोलनकारी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। याचिका के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। आंदोलनकारियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेंडिंग है। अगर कोर्ट इस याचिका पर कोई फैसला देता है तो उससे उनको भी पहले सुना जाए। कोर्ट इस मामले में अब 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। उत्तरकाशी के बटवाड़ी विकासखंड के स्याबा गांव के लोग सड़क की मांग को लेकर बेहद परेशान हैं। इस गांव में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सड़क न होने की वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोग 8 किलोमीटर जंगल के रास्ते से हर दिन सुबह शाम गुजरते हैं। सड़क 6 किलोमीटर पहले कट चुकी है, केवल 1.5 किलोमीटर सड़क कटनी बाकी है, लेकिन मामला इको सेंसिटिव जोन में होने की वजह से पर्यावरणविदों की शिकायत के कारण अटका पड़ा है, जिसकी वजह से 6 किलोमीटर रोड को बारिश में भी काफी नुकसान हुआ। अब ये सभी लोग जल्द सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से सबसे ये अनुरोध करूंगी कि इस गांव के लिए कुछ न कुछ सोचे और रोड का निर्माण हो जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो इस गांव के रोड पे हम इतने गदेरों से, इतनी मतलब धारों से हम गुजर रहे हैं कि इस गांव के लिए कुछ न कुछ रोड का जरूर होना है। मैं भी सारे जितने मेरे साथ जितने भी हमारे विकास खंड के जितने भी प्रतिनिधि आ रखे थे उन सारे मिल करके हमने ये कल ये कहा कि हम सारी स्याबा की रोड के लिए आगे लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे स्याबा रोड पहुंचे। हल्द्वानी आने वाले दिनों में बिल्कुल नए रूप में दिखने वाला है। जिला प्रशासन के स्तर पर इसकी जमीनी तैयारी रात दिन चल रही है। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। यह खूबसूरत तस्वीर भले ही फिलहाल कंप्यूटर में हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की यही तस्वीर होने वाली है। खूबसूरत चौराहे, खूबसूरत बिल्डिंग, बाजार के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, सब कुछ आपको इस शहर में दिखाई देगी। चौड़ीकरण के साथ साथ विभिन्न चौराहों को ब्यूटिफिकेशन का कार्य का रहेगा,
इसमें कुछ चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, जैसा कि नरीमन चौराहा है, वहाँ पर किस तरह से हम खूबसूरत बनाएंगे ताकि जो बाहर से हमारे मेहमान आए इस ज़िले में तो उनको एक गुड फीलिंग हो। अभी हमारा जो बाउंड्री वॉल बनाई हुई हैं उसमें भी हम लोग यहाँ के कुमाऊं संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाना चाहते हैं। दरअसल हल्द्वानी की तस्वीर और तकदीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए 2600 करोड़ रुपए के बजट से बदलने जा रही है। इसी बजट से शहर को एक नई दिशा देने की तैयारी है, जिसके लिए सीवेज ड्रेनेज के साथ ही शहर के 13 बड़े चौराहों को इतना चौड़ा करने की है ताकि जाम का झाम खत्म हो जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दिवाली आते ही उल्लुओं पर शामत आ जाती है और तंत्र मंत्र के लिए उल्लुओं की बलि देने के लिए इनकी मांग बेहद बढ़ जाती है। इस दौरान उल्लू लाखों रुपयों में बिकते हैं, जिसकी वजह से शिकारियों की नजर इन पर बनी रहती है। और इसे देखते हुए विकासनगर में इन दिनों वन विभाग उल्लुओं पर शिकारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट है। जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग ने कई टीमों का गठन किया है जो जंगल में दिन रात गश्त कर रहे हैं। दिवाली तक ये गश्त जारी रहेगी। दिवाली में उल्लू की पूजा होती है और ये लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू, तो लक्ष्मी की पूजा विशेष करके होती है और दिवाली में इसको विशेष कर पूजा जाता है। और तंत्र मंत्रों के लिए भी उल्लू प्रयोग किया जाता है। कीमत इसकी बहुत बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है दिवाली के समय में। उत्तराखंड की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 ग्राम स्मैक बरामद। पीआरडी जवानों ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया और कहा कि प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को कई विभागों से बाहर किया जा रहा है, ये गलत है। अल्मोड़ा जिले में जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर सालों से आंदोलन चल रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। पिथौरागढ़ में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। रुद्रप्रयाग में राज्य स्तरीय बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें राज्य भर के 500 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। बागेश्वर के डीएम ने कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। हरिद्वार में 26 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया जा रहा है। बागेश्वर में नमामि गंगे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। डीएम आशीष भटगाई ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट के लिए लॉटरी प्रक्रिया से लाइसेंस बांटे गए। 3 नए बोटिंग पॉइंट्स के लिए 23 लाइसेंस बांटे गए। अल्मोड़ा दुग्ध संघ ने पहाड़ी खोए की बाल मिठाई और चॉकलेट बाजार में उतारी है। दिवाली में इन मिठाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। उत्तराखंड में चल रहे मजार जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की बहस में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और ओवैसी के आते ही मामला गर्म हो गया है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तेलंगाना की सियासत करने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सोशल मीडिया पोस्ट से उत्तराखंड में उबाल आ गया। ओवैसी ने लिखा कि चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार हो रहा है, जबकि यहां की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जिसके बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। असल में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद की एक के बाद एक घटनाओं के सामने आने से उत्तराखंड के गांव-गांव में बिना सत्यापन के घूम रही रेहड़ी, ठेली, फेरी वालों को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। ऐसी ही एक घटना के बाद चमोली की खनसर घाटी में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिना सत्यापन के गांव-गांव में घूम रहे ऐसे लोगों को चमोली छोड़ने की चेतावनी दे दी।
वो हमारे ताऊ जी की मकान है, वो जो जहाँ पर वो लोग रहते हैं, और वो हमारी मकान को खाली मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। हमने 2-3 बार बोल दिया है कि उनको खाली कर दो। वो कह रहे हैं कि अगले महीने हम नई जगह चले जाएंगे या दूसरे के मकान पे चले जाएंगे। वो ऐसा बोल के हमें मतलब लंबे समय से टालबराई। ओवैसी की ताजा पोस्ट ने आग में घी का काम कर दिया। बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये देवभूमि है और देवभूमि को देवत्व बनाए रखने का अधिकार है। प्रतिक्रिया कांग्रेस ने भी दी। कांग्रेस का कहना है कि ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है और दोनों ही ध्रुवीकरण के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि को देवत्व को बनाए रखने का अधिकार है। यहाँ का देवत्व, यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी प्रकार से बदले नहीं। इसके लिए और यहाँ पर इसके देवत्व को बिगाड़ने का या इसकी पवित्रता को समाप्त करने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न किसी के द्वारा भी किया जाएगा तो उत्तराखंड की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं ओवैसी जी की बात को सीरियसली इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमेशा ऐसी बातें हमेशा किसी न किसी चुनाव के समय में बोलते हैं। और मेरी नज़र में ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी चाहती है कि पोलराइजेशन वोट हो और हिंदू और मुसलमान में रिफ्ट हो, वही ओवैसी भी करते हैं। इसलिए मैं ओवैसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में बाहरी लोग और खासकर मुस्लिम समुदाय की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। हाल के महीनों में सरकारी जमीन से 350 से ज्यादा मजार हटाई गईं और इन पर किसी ने दावा तक नहीं किया। अब जब मामला शांत होता दिख रहा था तो ओवैसी के बयान ने इसे और हवा दे दी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।